चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोर् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसरितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So let's start with the chapter 15 श्लोक नंबर 15। कोई रिसाइटेशन करेंगे प्रभु जी डिवोटी? यस प्रभु जी, आई थिंक आज आयुषी त्यागी माता जी आप करने वाले रिसाइटेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। का 15.15 से माता जी। मैं हरे पढ़ती कृष्णा प्रभु। एक्चुअली वेदांत चैतन्य प्रभु श्लोका पढ़ते हैं, माता जी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तो आप श्लोका पढ़िए, माता जी वेट कर रहे हैं। ओके ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके ठीक है। सो श्लोका रिसाइट कर लेते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। रिसाइट मीनिंग पढ़ सकते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। या आप तात्पर्य भी पढ़ते हैं या बस मीनिंग ही पढ़ते हैं ना? हाँ जी प्रभु जी, बस मीनिंग ही पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक पहला ही श्लोक, ये हम पुरुषोत्तम योग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि 15वां अध्याय का 15वां श्लोक, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, और ये हमें परमात्मा रियलाइजेशन बताता है कि भगवान किस प्रकार से हमारे हृदय में भी रहते हैं, लेकिन परमात्मा रूप में। सो भगवान हमारे हृदय में रहते हैं परमात्मा रूप में, लेकिन अपने लोक में रहते हैं कृष्ण, वृंदावन कृष्ण के रूप में। सो इन दोनों में क्या अंतर है ना? इन दोनों में एक थोड़ा सा अंतर है कि भगवान जब परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विद्यमान होते हैं, तो हम जैसी भी इच्छा करते हैं, है ना, हम जैसी भी इच्छा करते हैं वो हमारी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं, अगर हमारे कर्म के बैंक अकाउंट में कर्मों का बैलेंस हो तो। लेकिन अगर वही कृष्ण के रूप में हम उनको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान के रेसिप्रोकेशन के साथ अगर उनसे प्रेम करते हैं, तो वो जो कृष्ण है वो परमात्मा से थोड़े से अलग हो जाते हैं, है ना? कैसे कि हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं करते। हाँ, हमारी सारी इच्छा को पूरा नहीं करते वो कृष्ण,
है ना, कृष्ण थोड़े हैं ही टेढ़े, इसलिए हमारी इच्छाओं को सारी पूरा नहीं करते। हमारी उन्हीं इच्छाओं को कृष्ण पूरा करते हैं जो इच्छाएं भक्ति में हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें सहायक सिद्ध हों। ये कृष्ण में और परमात्मा में थोड़ा सा अंतर है। इस श्लोक में भगवान परमात्मा रूप की बात कर रहे हैं। वही परमात्मा रूप है, क्योंकि आप लोग इतने समय से भगवत गीता कोर्स अटेंड कर रहे हैं, तो ये वही परमात्मा है, हम आपको बता दें, जो कि डिटेल में 6वें अध्याय ध्यान योग में आपको बताए गए थे। और ये वही परमात्मा है जो कि हमें ज्ञान, स्मृति और विस्मृति, ये तीनों चीजें देते हैं। यानी कि ज्ञान कैसे कि आप एग्जाम में पढ़ाई करके गए एग्जाम में पढ़ाई करके गए और अच्छे से आपने पेपर में लिखने का सोचा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपने खोला, पहला ही क्वेश्चन नहीं आता था। ऐसा अक्सर हुआ होगा हम सब कोई बहुत, मतलब मैं तो कोई बहुत विशेष बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता था अपने कॉलेज और स्कूल में, तो ऑब्वियसली ऐसा कई बार हो जाता था, पहला ही क्वेश्चन नहीं आ रहा तो भूल जाते थे, या फिर आता था, अगला क्वेश्चन देखा, अब उस टेंशन में अगला क्वेश्चन देखा, आता था लेकिन भूल गए, और तीसरा क्वेश्चन देखा तो तीसरे के बाद सारे क्वेश्चन आते हैं, तो जान में जान आई, आज तो अच्छे से पास हो जाएंगे तो ये जो ज्ञान याद आ रहा है और ये जो भूल जा रहे हैं, ये दोनों ही परिस्थिति यहाँ श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में हमें क्या याद आना है और क्या भूल जाना है, ये भी इसका ख्याल रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, हमें क्या याद आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, इसका ख्याल भी अगर भगवान को रखना है तो फिर हमारे लिए करने को बचा ही क्या हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि कर्मयोग पढ़ के बहुत पीछे छोड़ दिया ना, हाँ, 3रे और 5वें अध्याय में कर्मण्येवाधिकारस्ते ना, लेकिन फिर भी हमें अपने कर्म को जिम्मेदारी की तरह करना है। हाँ, एनीवेज पीछे आते हैं। अब देखेंगे आप कि ये वही परमात्मा है जो आप एक शुद्ध भक्त के हृदय में आते हैं और उसके दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, है ना। आपने 10वां अध्याय पहले पढ़ लिया है, अगर 10वें अध्याय के आप अगर 10वें श्लोक में पीछे जाएंगे, है ना, थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं, 10वें अध्याय का अगर 10वां श्लोक खोलेंगे आप, तो देखिए भगवान क्या बताते हैं वहां पर। भगवान कहते हैं, तेषा सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। अभी देखिए 15.15 में भगवान बता रहे हैं कि मैं क्या याद रखना है, क्या भूल जाना है, ये भी मेरे कारण होता है। और पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या ये वही परमात्मा है जो कि अगर हम प्रेम पूर्वक, जो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वे मुझ तक यानी भगवान तक आ पाते हैं। और यहाँ पर ये जो ज्ञान की बात हो रही है, ये वो वाला ज्ञान है ना, भगवान तक वापस जाने वाला ज्ञान। तो यहाँ पर उस ज्ञान की परिभाषा इस प्रकार से है। बाय द वे, आप में से कौन बताना चाहेंगे पूर्ण ज्ञान क्या होता है? पूर्ण ज्ञान, यहाँ पे ये ज्ञान है मत्त स्मृति ज्ञान, है ना, तो ज्ञान इस तरह से बता रहे हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान अगर कहें तो वो क्या होगा? आपसे कोई बताना चाहेंगे? तो कोई हैंड रेज नहीं हुआ तो हम खुद ही बता देंगे फिर। हाँ, एक हैंड रेज हुआ है, दीपा माता जी। प्रभु जी, भगवान के जन्म और लीलाओं का ज्ञान प्राप्त होना ही पूर्ण ज्ञान है। जय, बहुत अच्छा जवाब दिया। एक और है, रितु माता जी ने हैंड रेज किया है, वही बता सकते हैं। प्रभु को याद रखना, परमात्मा को याद रखना, यही पूर्ण ज्ञान है। थैंक यू। एक और हैंड रेज हुआ है, तमा माता जी हैं या प्रभु जी? यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्णा जी बताइए। पूर्ण ज्ञान है, कृष्णा को परमेश्वर पे जानना पूर्ण ज्ञान है। वेरी नाइस, ओके। रितु माता जी ने बता दिया। खुशबू माता जी। प्रभु जी। जी मैम।
अगर ज्ञान हो जाए कि सब कुछ वासुदेव है और भगवान तक वापस पहुंचना है, ये ज्ञान हो जाए तो। वासुदेवम सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभ। वेरी नाइस। एसपी सिंह प्रभु जी। भगवान को तत्व से जानना। ओके। हेलो प्रभु जी, भगवान ओके। को तत्व से जानना, श्री कृष्ण को तत्व जानाति तत्वतः। वेरी नाइस। एंड जोयश्री रायकवार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से इस दुनिया में बार बार आने को, इससे बचना और भगवान को जानना, तत्व से भगवान से प्यार करना। ओके। नीरज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। निरंतर नाम जप करना ही पूर्ण ज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति नाम जप में ही आसक्ति है तो वही पूर्ण ज्ञान की एक सीमा है। ओके। ओके। राम भूमि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, कृष्णा ही परम परमेश्वर भगवान है, यही पूर्ण ज्ञान। हरि बोल। ओके, वेरी नाइस। एंड रूप सनातन प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जीव को परमात्मा को अगर संबंध को जानने वाला वही पूर्ण ज्ञान होता है। हमारा संबंध क्या है भगवान से? जीव को जीवात्मा को परमात्मा को क्या रिलेशन है, हम कौन है, क्या है करके पता करने, ये ज्ञान है, वही ज्ञान संपूर्ण ज्ञान होता है। हमारा रिश्ता क्या होता है परमात्मा से करके। जय, वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु जी। एंड जय प्रकाश प्रभु जी भी बताना चाहते हैं? ये लास्ट एक और हम पूछ लेते हैं। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है। जय, वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया और आप सबकी डेफिनेशन को इकट्ठा कर लें तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पूर्ण ज्ञान आप सब ने बताया वो सारा ज्ञान है। और अगर हम पूर्ण ज्ञान की डेफिनेशन, ये पूर्ण शब्द लगाने से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, लेकिन आप में से कुछ डिवोटीज काफी क्लोज बता दिए, बहुत एकदम क्लोज बता ही दिए हैं। वेरी नाइस। सो 3 चीजें हैं, है ना? पहला आत्मा, दूसरा भगवान और तीसरा प्रकृति। तीनों को जानना और तीनों के बीच के संबंध को जानना, ये पूर्ण ज्ञान है। तो इस हिसाब से आप देखिए मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं, क्या मॉडर्न साइंटिस्ट का ज्ञान पूर्ण है कि नहीं है? ये आपका दूसरा सवाल है। आत्मा, भगवान और प्रकृति को जानना और इन तीनों के बीच के संबंध को जानना, ये पूर्ण ज्ञान हुआ। तो मॉडर्न साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? देखिए, ध्यान से सोच के देखिए, वो केवल प्रकृति को की खोज में लगे हुए हैं। वो केवल प्रकृति की खोज में लगे हुए हैं, इसीलिए वो केवल प्रकृति के बारे में और ज्यादा जान रहे हैं। लेकिन आप ध्यान से सोचे तो आत्मा और भगवान के ज्ञान को वो नहीं समझ रहे। तो प्रकृति और हमारे उससे रिलेशनशिप, प्रकृति से प्रकृति के रिलेशनशिप को ही समझ रहे हैं बस। इसीलिए मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं उनका ज्ञान पूर्ण इसीलिए नहीं है। राइट? तो इस चीज को हमें समझना आवश्यक है। ओके, तो यहां पर जिस ज्ञान की बात हो रही है, किस प्रकार के ज्ञान की बात हो रही है? जिसको यहाँ पूर्ण ज्ञान की बात नहीं हो रही है, केवल ज्ञान की बात कह रहे हैं भगवान। राइट? तो हमने पीछे डिस्कस किया कौन सा ज्ञान है वो, है ना? चलिए अब आगे चलते हैं अगले श्लोक के ऊपर। आ, 16वां नंबर श्लोक है। द्वाविमो पुरुषौ लोके शर अक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। इसका मीनिंग पढ़ेंगे। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। हाँ, तो अब अभी हमें परमात्मा की भगवान ने परिभाषा बता दी। अब भगवान कहां पर आ गए? जीव के ऊपर आ गए। राइट?
जीव के बारे में हमें बता रहे हैं, च्युत और अच्युत, है ना, या क्षर या अक्षर। क्षर मतलब वो बात हो गई जिसका पतन हो सके, लेकिन अक्षर मतलब जिसका पतन ना हो सके, है ना। इस प्रकार से दो हिस्से हैं, राइट। सो प्रभुपाद हमें इसमें बहुत अच्छे से बताते हैं। भगवान कृष्ण के कथानुसार जीवों के दो श्रेणियां हैं, वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न नहीं उठता, ठीक है। और कौन से हैं ये? च्युत अच्युत, यानी कि क्षर और अक्षर। और तो अक्षर मतलब जो कि पतन नहीं होता जिसका, अच्युत है वो, है ना। और च्युत जो है जिसका पतन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रभुपाद एक बहुत अच्छी चीज डिफरेंस दे रहे हैं। यहाँ पर क्षरः सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है ना, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है ना, जीव च्युत है। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हम साधना भक्ति कर रहे हैं, है ना, ऐसी परिस्थिति में अभी हम अच्छे भक्त पूर्ण रूप से बने नहीं है ना, साधना भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसे में बताइए हम च्युत होंगे या अच्युत हैं? हाँ, आप चैट विंडो में लिख सकते हैं या अनम्यूट होके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम च्युत हैं अभी, क्योंकि हमारे में अभी काफी सारी इम्प्योरिटीज है। वेरी नाइस। च्युत हैं या क्षर हैं, है ना, वेरी नाइस। लेकिन जब भगवान के पूर्ण, अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछते हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, है ना, यानी जो कि फॉर एग्जाम्पल यशोदा मैया भगवान की हमेशा लीलाओं में भगवान को वात्सल्य रस में प्रेम करती हैं भगवान से, राइट। अब ऐसी परिस्थिति में बताइए यशोदा मैया च्युत हैं या अच्युत हैं? वो भी एक जीव है, यशोदा मैया भी एक जीव आत्मा है, राइट, लेकिन वो च्युत हैं या अच्युत हैं? आप बताइए, कौन बताएंगे? हाँ, स्नेहलता माता जी ने हैंड रेस किया, बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, अच्युत हैं माता यशोदा मैया। वेरी नाइस। तो वेरी नाइस। तो इस तरह से दो प्रकार के हमें जीव मिलते हैं, एक च्युत हैं जो अच्युत हैं, ठीक है। और अभी साधना भक्ति के माध्यम से हम लोग हमारा पतन कभी भी हो सकता है और पतन भी हो सकता है, वे तो वैसे ही पतित है ना। और चैतन्य महाप्रभु हमें मिले जो पतित पावन है, जो कि हमें सिद्ध या फिर भक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बट ऐसी परिस्थिति में हम अपने आप को अच्युत च्युत मानना चाहिए, राइट, च्युत ही हैं हम लोग। तो ये दो प्रकार के जीव बताए गए। चलिए अब आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। ओके, उत्तमः पुरुषः तु अन्य परमात्मा इति उदाहृतः यह लोकत्रयम् आविश्य विभेति अव्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। इन तीनों के अतिरिक्त एक पुरुष परमात्मा है ना, परम पुरुष परमात्मा है। अब ये जैसे हम जानते हैं कि भगवान के तीन मैनिफेस्टेशंस हैं, भगवान स्वरूप जिसमें कि कृष्ण हमसे पर्सनल रेसिप्रोकेशन करते हैं, परमात्मा जिनको केवल देखा जा सकता है, जिनके आनंदमयी, है ना, दर्शन किए जा सकते हैं, उस दर्शन को करके इंसान को सत्य और चित्त का तो पूर्ण ज्ञान हो ही जाता है और बहुत आनंद प्रदान होता है, आनंद मिलता है। जैसे कि भगवान के दर्शन करके आनंद प्रदान होता है ना, ऑल्टर में भगवान के दर्शन कर रहे हैं, केवल दर्शन कर रहे हैं, उस समय तक ये आनंद हमें मिलता है। लेकिन भगवान आकर हमसे पूछे हाँ कैसे हो तुम तो पूर्ण आनंद मिल जाएगा। अरे भगवान कैसे पूछ लिया हमसे, हमें जानते हैं भगवान, तो इतना आनंद आ जाएगा आपको, राइट, पूर्ण हो जाएगा आपका आनंद। ऐसे ही ये परमात्मा रूप है दूसरा, जहां आप केवल भगवान को देख सकते हो एंड प्रार्थना कर सकते हो। एंड तीसरा है ब्रह्म रियलाइजेशन,
है ना, जिसमें आप भगवान को रूप में नहीं, केवल अमुक्त हो जाते हो और लीन होने का प्रयास करते हैं हम लोग, है ना, जहाँ की हम भगवान के नाम को याद नहीं रख सकते, केवल हाँ हम मुक्त हो जाते हैं, है ना। मुक्त होने का ये सबसे लो लेवल है ना, 5 मुक्तियों में ये जो सायोज मुक्ति है, ये केवल लोएस्ट लेवल पर है ना, सबसे निचले स्तर पर। तो इस प्रकार से तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, हाँ, तो इन तीनों में से अभी फिर से हमें परमात्मा रूप के बारे में बताया जा रहा है। अब इन दोनों के अतिरिक्त ये तीसरे को क्यों कंपेयर किया जा रहा है? क्योंकि च्युत जीव हो या अच्युत जीव हो, है ना, भगवान जो है परमात्मा रूप में, है ना, इन दोनों के अलावा 3 लोकों की बात की जा रही है, यानी कि 3 लोक मतलब 14 प्लैनेटरी सिस्टम, है ना, यानी कि पृथ्वी के ऊपर भी सारे लोग और पृथ्वी के नीचे के भी सारे लोग। ऊपर के लोग जैसे कि ये है ना, ये भूलोक है ना, भूवर लोक है, उसके बाद स्वर्ग लोक है, फिर उसके बाद जन लोक, तप लोक, और फिर सत्य लोक है, यानी कि ब्रह्मा जी का लोक। इस प्रकार से ऊपर के लोग और सारे नीचे के लोग, है ना, सुतल, तलातल, पाताल, इस तरह से जितने जो नीचे के लोग हैं वो भी सारे, इन सभी लोकों के अंदर भगवान परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय में विद्यमान है, राइट। और हृदय में हम कहते हैं कि आत्मा भी है, और उसी आत्मा के साथ परमात्मा भी है। जैसा कि शीला प्रभुपाद दूसरे अध्याय में हमें उदाहरण देते हैं, है ना, दूसरे अध्याय में प्रभुपाद उपनिषद उदाहरण देते हैं, उपनिषद का, और बताते हैं कि 2 चिड़िया एक डंगाल पे बैठी हैं, एक चिड़िया दूसरे को देख रही है और दूसरी चिड़िया क्या कर रही है, वो आराम से फल खा रही है और फल के खा के उसका आनंद उठा रही है। बस इतना ही अंतर है। कैसे कि जो जीव है, जो चित्त जीव है ना, वो जीव इस संसार में भोग करके फलों का आनंद उठाने का प्रयास कर रहा है, और परमात्मा उसको देख रहे हैं, उसको केवल देख रहे हैं और उसके कर्मों का हिसाब किताब कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हिसाब हो गया, ये हिसाब हो गया, ये हिसाब हो गया, इस प्रकार से, राइट। और यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि ये तीसरे जो हैं वो हृदय में रहने वाले परमात्मा है, लेकिन परमात्मा केवल इन 3 लोकों में ही है, यानी कि जो 14 लोक हैं, ये 14 लोकों के अंदर ही केवल परमात्मा है। इसके अगर ऊपर चले जाता है कोई जीव, तो फिर उसके हृदय में परमात्मा को रहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान तो सामने खड़े हुए हैं ना, फिर परमात्मा की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। यस्मात् क्षरम अतीताहम अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं क्षर और अक्षर दोनों से ही परे हूँ। ऑब्वियसली तीनों के बीच में हमको डिफरेंस तो पता चल गया। और यहाँ पर भगवान अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद उसको क्लियरली हमें बता रहे हैं क्या, कि भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बद्ध जीव न मुक्त जीव, है ना, अतएव वे पुरुषोत्तम हैं। अभी पहले हम परमात्मा की बात कर रहे थे, अभी प्रभुपाद हमको खींच के लेके आ रहे हैं कि ये भगवान कृष्ण हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, राइट। और इसलिए प्रभुपाद हमें बताते हैं कि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। आज श्रीमद् भागवतम को हम पढ़ रहे थे, तो भगवान के बराबर क्यों नहीं हो सकता। तो श्रीमद् भागवतम में आज हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक मिला। 10वां स्कंद चल रहा है अभी नोएडा टेम्पल में, अगर आप लोग में से कोई सुनते होंगे तो। और उसमें आज हमें मिला था
10वें स्कंद का दूसरा अध्याय है ना, और दूसरे अध्याय का जो श्लोक था 16वां नंबर श्लोक था, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई थी, इससे जुड़ी हुई है, तो आपको कनेक्ट करके हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो आपको बताते हैं। तो इसमें मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन है अभी, तो वही बताता हूँ आपको। तो 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में भगवान कैसे आते हैं, भगवान अवतरित होते हैं तो कैसे आते हैं, है ना। तो द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, हु इज द सुपर सोल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज एंड हु वैनिशेस all the fears of his devotees, entered the mind of Vasudev in full form. तो भगवान कैसे आते हैं? तो सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के मन में आते हैं, है ना। भगवान जब कृष्ण, अभी क्योंकि इस श्लोक में भगवान की बात हो रही है, श्रील प्रभुपाद उसको बता रहे, भगवान सबसे बढ़कर कैसे, भगवान हमारी तरह नहीं है। जिस प्रकार से मायावादी कहते हैं कि कृष्ण आपकी तरह, मेरी तरह एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद हमें क्लियरली साफ साफ अक्षरों में कह रहे हैं कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। ये सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर हैं या सब प्रकार से एक समान है। इसका एक अंतर श्रीमद् भागवतम में इसी 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में भगवान कैसे आते हैं उससे भी पता चल जाता है कि नहीं? कैसे? तो देखिए, एक साधारण जीव की उत्पत्ति भगवत गीता में आप पहले पढ़ चुके हो। अगर आपको हम बताएं, जैसे कि वर्षा से, है ना, वर्षा से जीव आत्माएं पृथ्वी तक आती हैं, है ना, वर्षा के माध्यम से, राइट। और फिर जो पौधे होते हैं, है ना, पौधों में जो अन्न होता है ना, तो अन्न जब उगता है तो उसमें जीव किस में आते हैं? अन्न में आते हैं, राइट। और फिर वो अन्न को व्यक्ति जो है खाते हैं, और जब उसको खाते हैं या पाते हैं तो उसके बाद वो अन्न उनके शरीर में जाता है, उनके खून में जाता है वो जीवात्मा, और उसके बाद उसके सीमन के माध्यम से वो स्त्री के गर्भ में जाता है वो जीवात्मा, और उसके गर्भ में जाकर उसके बाद वो एक बालक का रूप धारण करता है। इस प्रकार से जन्म होता है, राइट। एक साधारण व्यक्ति का जन्म ऐसे ही होता है ना, इसका कोई एक्सेप्शन तो है नहीं, ये हमें भगवत गीता में बताया गया है। अब भगवान का जन्म कैसे होता है ना, क्योंकि जीव और भगवान अगर एक ही होते तो दोनों का जन्म का तरीका भी एक ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान इस तरह से वर्षा में और फिर वो पौधों में और फिर व्यक्ति के अंदर और उसके बाद फिर उसके वीर्य से माता के गर्भ में ऐसे नहीं जाते। भगवान कैसे आते हैं? भगवान सबसे पहले वसुदेव के मन में आते हैं, या मन में या उनके हृदय में आते हैं, और वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में जाते हैं, और फिर देवकी के हृदय से उनके गर्भ में आते हैं। भगवान को तो गर्भ में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? भगवान नरसिंह देव की तरह अचानक से सामने अपीयर हो जाए, उनको गर्भ में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए, भगवान का देवकी के गर्भ में जाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भगवान देवकी मैया को एक माता होने का आनंद भी तो प्रदान करना चाहते हैं, राइट। इस प्रकार से, और ये जो दिव्य ज्ञान है वो भी हृदय में ही प्रकाशित होता है। परमात्मा भी हमारे हृदय में ही हमें ज्ञानम अपोहनम ये सब कुछ देते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी हृदय के माध्यम से आते हैं। अगर वो बाल लीलाएं खेल रहे हैं और गर्भ में मां के आना चाहते हैं तो वो इस प्रकार से ये भगवान कृष्ण का आने का प्रोसेस दिया है। तो एक जीव आत्मा के आने का प्रोसेस और एक भगवान के आने का प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट है ना। और गर्भ में आते हैं, देवकी को आनंद देते हैं, और उसके बाद सामने आके
खड़े हो जाते हैं 4 हाथ चतुर्हात रूप में, लो है ना, ये अंतर है। ठीक है, तो इसीलिए जीव और भगवान कभी भी एक नहीं हो सकते, सम नहीं हो सकते, दोनों में अंतर है। यहाँ पर भगवान इसी चीज को हमें डिटेल में बता रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्व विद्भजति माम सर्व भावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। सो जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। देखिए, दुर्योधन और अर्जुन में क्या अंतर था? बस इतना ही अंतर था, है ना, कि दुर्योधन भगवान की शक्तियों को इस्तेमाल करना चाहता था अपनी सेवा में, लेकिन अर्जुन भगवान की शक्ति बनना चाहते थे भगवान की सेवा में, है ना, इतना ही अंतर है। तो इनमें से किसने भगवान को पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जाना? ये तो क्लियर है ना, दुर्योधन ने ना या अर्जुन ने? हाँ, अर्जुन ने ठीक है, तो ये जानना आवश्यक है, संशय रहित होकर, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, राइट। तो ऐसी परिस्थिति में जो कोई भी भगवान को संशय रहित होकर पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वही भगवान को शक्तिमान की तरह देख पाएगा, वही भोक्ता राम यगतपसाम, भोक्ता के रूप में भगवान को देख पाएगा, नहीं तो स्वयं भोक्ता बनने का प्रयास करेगा। अरे कृष्ण तो एक साधारण पुरुष था, उसने तपस्या करी और वो भगवान बन गया, ऐसा सोचेगा। तो वो व्यक्ति कृष्ण को भोक्ता के रूप में नहीं देखेगा, फिर किसको भोक्ता के रूप में देखेगा? स्वयं को। या तो हम मन के दास बन सकते हैं, या हम गुरु के दास बन सकते हैं और गुरु के आश्रय में भगवान को समझ सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति मन का दास बन जाएगा तो क्या होगा? वो भगवान को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैसे? पुरुषोत्तम के रूप में, है ना। तो इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर प्रभुपाद हमें बताते हैं कि भजती शब्द, क्योंकि यहाँ पर भजन भजती का यूज किया गया है, भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। कहने का तात्पर्य क्या है? कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। और भक्ति किसकी करेंगे? पुरुषोत्तम की है ना। जैसे एक छोटा सा स्टोरी है ना, एक व्यक्ति था, वो गया एक जगह पर, एक छोटे से दुकानदार के यहाँ काम करता था। तो काम किया, थोड़े दिन उसको अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि ये दुकानदार के यहाँ जॉब करके क्या फायदा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर काम करूं ना, जिसके काम करने के अंदर ही वो सबसे श्रेष्ठ हो, ऐसे व्यक्ति के अंदर मैं काम करूंगा। तो फिर देखा उसने कि दुकानदार के पास, है ना, टैक्स डिपार्टमेंट से, वो राजा जो था ना, उसके राज्य में टैक्स डिपार्टमेंट में व्यक्ति टैक्स लेने आता है। तो उसने बोला, अरे यार, ये दुकानदार से टैक्स ले रहा है, मतलब ये दुकानदार से बड़ा हो गया। तो दुकानदार को छोड़ के वो बोला रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले व्यक्ति के पास, बोले कि आप लोग टैक्स ले रहे हो, रेवेन्यू ले रहे हो, मेरे ख्याल से आप ज्यादा श्रेष्ठ हो। बोले हाँ, हम तो है ही श्रेष्ठ, हम तो बहुत पैसा लेते हैं लोगों से। तो बोले मैं आपका दास बनना चाहता हूँ, है ना। तो वो गया, उनका दास बन गया। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों ने पैसा इकट्ठा किया और बोले वाह बहुत बढ़िया, इतना पैसा, फिर ले जाके राजा के खजाने में जमा करा दिया। बोले अरे तुम्हारे भी ऊपर कोई है? बोले अरे हाँ, राजा है ना। तो राजा के पास गया, राजा से बोला, राजा जी, मैं आप सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम है,
तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो राजा की सेवा करने लगा, बड़ा आनंद आया। राजा कभी शिकार पे जाता तो उसको लेके जाता, कभी सैर सपाटे पे जाता तो उसको लेके जाता। एक दिन राजा उसको लेकर गया, वो साथ में था राजा के। तो राजा गया मंदिर में, और मंदिर में जाके राजा ने क्या किया, राजा में भगवान के सामने अपने सर टेक दिया। तो उसने बोला, अरे ये राजा पुरुषोत्तम नहीं है, इससे भी ऊपर कोई व्यक्ति जो पुरुषोत्तम है वो है भगवान श्री कृष्ण। तो फिर उसने राजा के राजा का सेवा भी छोड़ दिया, है ना। जॉब करता था वो, पर्सनल असिस्टेंट था राजा का, पर्सनल असिस्टेंट का जॉब छोड़ दिया। क्या किया उसने, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने लगा। यही तो भक्ति योग है। सेवा तो करनी थी किसी ना किसी की, भगवान की सेवा करेंगे, ये भक्ति योग है। और इसी को भक्ति योग कहते हैं कि पुरुषोत्तम को समझना। अगर आप पुरुषोत्तम को अगर सही समय में सही तरीके से समझ गए ना, तो आप किसी और की सेवा कर ही नहीं पाएंगे, है ना। अगर आप पुरुषोत्तम को समझ गए तो आप किसी और की सेवा कर ही नहीं पाएंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपको पुरुषोत्तम की सेवा में लगाएगा, बस आप उसी के चरण को पकड़ लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए पुरुषोत्तम की तरह भगवान को जानना जरूर है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, ये भगवान की भक्ति, वही व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है ना। चलिए आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 20। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यः च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। अब भगवान कंक्लूड कर रहे हैं, है ना। पुरुषोत्तम योग का जो अध्याय है, इसको भगवान कंक्लूड कर रहे हैं। और कंक्लूड करते समय भगवान बता रहे हैं हमें कि ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। मतलब इससे गुप्त कुछ नहीं है ना, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। तो भगवत गीता 2 रूपों में, है ना। एक चीज ये समझने वाली है, तो उसमें थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। क्या है ये, कि भगवत गीता में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो ज्ञान के स्तर, लेवल्स ऑफ नॉलेज जिसको कहते हैं, ज्ञान के स्तर 2 प्रकार से विभाजित किए गए हैं, है ना। ज्ञान के स्तरों को अगर देखा जाए तो 2 प्रकार से विभाजित किए जाते हैं। पहला बेसिस है कि वो ज्ञान कितना कॉन्फिडेंशियल है, यानी वो ज्ञान कितना गुह्य है। ये पहला तरीका है। 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं कि ज्ञान कितना गुह्य है, उसके हिसाब से ज्ञान के स्तरों को विभाजित किया जाता है। तो कितना गुह्य मतलब 3 प्रकार से गुह्यता हमें भगवत गीता में बताई गई है। कैसे, पहला कि गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान, है ना। ये 3 प्रकार से ज्ञान को विभाजित किया जाता है, यानी कि कितना गुह्य है ज्ञान उसके हिसाब से। अब गुह्य ज्ञान क्या हुआ, गुह्य ज्ञान ये हुआ कि ब्रह्म तत्व के ज्ञान को गुह्य ज्ञान कहते हैं, यानी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये ज्ञान भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता के 2 अध्याय में दिया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस ज्ञान को भगवान ने दिव्य ज्ञान के चैप्टर में थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया, है ना। 5वें से 9वें या फिर 11वें श्लोक के बीच में, वहां पर भगवान डिटेल में बताते हैं। सॉरी,
ब्रह्म का ये ज्ञान। दूसरा ज्ञान जो था मोर कॉन्फिडेंशियल ज्ञान, यानी कि मोर कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं गुह्यतर ज्ञान। गुह्यतर ज्ञान के अब हमको बता रहे हैं, सॉरी, कि कृष्ण कौन है। कृष्ण कौन है, अगर ये ज्ञान को हम समझ लें, ये दिव्य ज्ञान है, सॉरी, है ना। पहला ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान या आत्मा का ज्ञान, ठीक है, ये गुह्य ज्ञान। गुह्यतर ज्ञान यानी कि दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान यानी कृष्ण का ज्ञान है कि कृष्ण भगवान, कृष्ण ही भगवान है ना। सो कृष्ण परम पुरुषोत्तम है और कृष्ण और उनकी शक्तियां, कृष्ण शक्तिमान है और उनकी शक्तियां अनंत है। और परम आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, राइट, है ना। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ये जो श्लोक हमने देखा ना, ये गुह्यतर ज्ञान है। ये गुह्यतर ज्ञान है। और गुह्यतम ज्ञान क्या हुआ? गुह्यतम ज्ञान हुआ कि मैं अपने आप को समझ गया, मैं आत्मा हूं, भगवान को समझ गया कि भगवान ब्रह्म भी हैं, परमात्मा भी हैं और आत्मा स्वयं भगवान स्वरूप हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान है, ये समझ लिया। और उसके बाद गुह्यतम ज्ञान कब हुआ? जब आप भगवान की भक्ति को समझ गए, यानी कि शुद्ध भक्ति को, और फिर शुद्ध भक्ति को समझकर भगवान की भक्ति में लग गए, तो आप गुह्यतम ज्ञान में स्थित हो गए। और प्रभुपाद इस चैप्टर में पुरुषोत्तम योग को समझने का अर्थ है कि भगवान को परम पुरुष की तरह समझे और उनकी भक्ति में रत हो। तो ये है कॉन्फिडेंशियलिटी या गुह्यता के आधार पर ज्ञान को समझना। और दूसरा कैटेगराइजेशन भी हमने आपको बोला था, दूसरा क्या है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ, यानी कि भगवान को किस स्तर पर आप समझ पाए, भगवान को ब्रह्म स्तर पर समझ पाए, या भगवान को परमात्मा के स्तर पर समझ पाए, या भगवान को स्वयं कृष्ण या भगवान रूप में समझ पाए। ये दूसरा तरीका है ज्ञान को देखने का, कि किस स्तर पे हम भगवान को रियलाइज कर पाए अपने जीवन में, ठीक है। तो ये लेवल्स ऑफ रियलाइजेशन, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, एक लेवल ऑफ रियलाइजेशन, ये दो स्तर पे हम भगवान को मतलब कि अपने ज्ञान की स्तर को हम भांप सकते हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के स्तर पर अगर देखें तो भक्ति योग, ठीक, भक्ति योग। और अगर भगवान की रियलाइजेशन के स्तर पर देखें तो भगवान, बस ये हाईएस्ट है। तो भगवान और उनकी भक्ति दोनों स्तर को मिला लें तो भगवान और उनकी शुद्ध भक्ति ही हाईएस्ट है, इसके अलावा इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए ये आखिरी जो कंक्लूडिंग श्लोक है ना, कंक्लूडिंग श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। पूर्ण यानी कि कंप्लीट। वो तभी होगा जब हाईएस्ट लेवल तक पहुंचेंगे। ब्रह्म के लेवल पे पूर्ण नहीं हो पाएगा, है ना, परमात्मा भी पूर्ण नहीं हो पाएगा, भगवान के स्तर पे आत्मा को समझ के पूर्ण नहीं हो पाएगा, है ना, भगवान का दिव्य ज्ञान से भी पूर्ण नहीं हो पाएगा, भगवान की भक्ति को समझ के पूर्ण हो पाएगा। इस प्रकार से हाईएस्ट टॉप मोस्ट, है ना, ये पुरुषोत्तम योग यही है। अच्छा, प्रभुपाद भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर कहते हैं। देखिए, प्रभुपाद ने 3 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर देखे तो कही है। पहला, भगवान ने यहाँ, प्रभुपाद कहते हैं, भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा उसे उसी रूप में समझना चाहिए। ऐसा नहीं, अरे कृष्ण देखो भगवत गीता में कृष्ण ये लिखा है, चलो कृष्ण को छोड़ो मैं बताता हूँ क्या लिखा है। ये नहीं, ठीक है। तो भगवान ने जिस रूप में समझाना चाहा है उस रूप में आपको समझना आवश्यक है, ठीक है। फिर इस तरह मनुष्य बुद्धि, मान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। चौथा अध्याय पढ़ने से दिव्य ज्ञान में पूर्ण नहीं होगा, जब भक्ति शुद्ध भक्ति में लगेगा तभी दिव्य ज्ञान में वो पूर्ण हो पाएगा। क्योंकि पुरुषोत्तम योग भी समझना है ना, चौथे चैप्टर में नहीं 15वें तक आना है, ठीक है। ये ज्ञान चल रहा है, अभी ज्ञान का सेक्शन चल रहा है, इसीलिए ज्ञान की हम कैटेगरीज आपको बता रहे हैं, लेवल्स बता रहे हैं, कैटेगराइजेशन बता रहे हैं, क्योंकि अभी ये 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक आप ज्ञान को ही पकड़ रहे हो। ऐसा ज्ञान जिसमें आने के बाद आप भक्ति को ना छोड़ें, भक्ति में भगवान की स्थिर हो जाए, राइट, इसलिए। अच्छा, दूसरी चीज प्रभुपाद क्या बताते हैं
जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शक के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहला प्रामाणिक गुरु के अंतर्गत भक्ति और दूसरा फिर अज्ञान नहीं रहेगा। तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, राइट, ये इसलिए हम कहते हैं। फिर प्रपाद यहाँ आगे और एक इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। ये क्या हो गया? फिर से कहानी गोल घुमा दी क्या? कि देखिए अभी हम थ्योरी में समझ रहे हैं पुरुषोत्तम योग में ये भगवान ने कह दिया, लेकिन एक चीज जहां पर गोचा खा गए हम लोग, वो क्या है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं होता। अब समस्त पाप कर्मों से मुक्त होने का क्या मतलब है? पहला, 4 नियम पालन करना, ठीक है, पहला 4 नियम पालन करना। कौन से 4 नियम? है ना? तो पहला, नहीं प्रभु जी वो नॉन वेज नहीं खाना, ये नहीं खाना, नहीं, उसको थोड़ा और ऐसे थोड़ा समझ लेते हैं। अभी हम बच्चों के लिए हम लोगों ने एक ह्यूमन वैल्यू सेमिनार किया, तो बच्चों के लिए हम ये चीजें बताई। जब हम बच्चों को चीजें बताई ना, तो बड़ों ने भी जब इसको सुना ना, तो उन्होंने भी इसको बड़ा सीरियसली लिया, है ना। इसलिए जस्ट कुछ मिनटों में आपसे शेयर करते हैं। तो हमारे जीवन में 4 चीजें होनी चाहिए, है ना। क्या क्या 4 चीजें होनी चाहिए? पहला, तपस्या होनी चाहिए हमारे जीवन में। तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या का अर्थ ये है कि हम तपस्या का अर्थ ये है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए छोटी छोटी चीजों का त्याग करना सीखें। यानी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए शॉर्ट टर्म में पेन लेना सीख जाएं। जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो थोड़ा दर्द उठाएं। अगर भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर रही हैं तो ठंडी हो या गर्मी हो, सुबह उठ के मंगल आरती में नहीं आए, नहीं आए। वैसे ही अगर प्रभु जी ने कहा, प्रभु जी बहुत थोड़ा सेवा है, प्रभु जी माता जी, है ना, थोड़ा सेवा है मंदिर में, प्रभु जी अभी तो हम नहीं है, हम जब आएंगे तो अगली बार कर देंगे, है ना। नहीं, वो नहीं चलेगा, थोड़ा दर्द पेन लेना पड़ेगा, है ना। इसको कहते हैं तपस्या, ठीक है। अगर हम तपस्या नहीं कर रहे, तपस्या का नाश कैसे होता है? तपस्या का नाश होता है किसी भी प्रकार के नशे से। हम सबसे बड़ी तपस्या है भगवान की गुरु के दिशा निर्देशों में रहकर अपने मन की ना सुनकर, केवल गुरु की सुनकर भगवान की सेवा में लगना, जिसको हम भक्ति योग कहते हैं। ये सबसे बड़ी तपस्या। इससे नीचे का जो कुछ भी है, इससे नीचे का जो कुछ भी है, वो सब तपस्या को नाश ही करता है। लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पे देखें तो हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। भौतिक चीजों के पीछे भागना, प्रभु जी मेरा सैलरी बस इतना और हो जाए, एक बढ़िया बंगला बने न्यारा, एक बड़ी सी कार खड़ी हो जाए, प्रभु जी बस, फिर क्या है, थोड़ा बच्चों को सेटल और कर दे, बस फिर क्या है, फिर भक्ति करनी है और क्या, वेट नहीं करना है। वो भी नशा है ना। ना जन्म ना धनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि, है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। तपस्या हो गया। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हमारे जीवन में दया होनी चाहिए। दया, दया कैसी दया? तो दया ऐसी दया कि हम किसी भी प्रकार से हार्मोनी को बना के रखें। किसके साथ? दूसरे जीवों के साथ, प्रकृति के साथ और भगवान के साथ। इन तीनों के साथ हार्मोनी को बना के रखें। अगर हार्मोनी बनाकर रखिए इन तीनों के साथ, हम तीनों के साथ अच्छे से बैलेंस बनाकर रखा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो प्रकृति के साथ कैसे बनाना है? पेड़ पौधों को ज्यादा काटना नहीं है, जितना जरूरत पड़े काटो। जानवरों को मारना नहीं है, मार के खाना वो तो करना ही नहीं है इंद्रिय तृप्ति के लिए, ठीक है। भगवान के कैसे बनाए? भगवान का कैसे हार्मोनी बनाए? भगवान की सेवा करके, सिंपल। और जीवों के साथ हार्मोनी कैसे बनाए? वो भी आसान है। जीवों के साथ हार्मोनी कैसे बनेगी? उन जीवों पे दया करके, जीवेर दया। जीवों पे दया कैसे करेंगे? प्रचार। चैतन्य महाप्रभु ने बताया, है ना, प्रचार करके, है ना। क्यों? क्योंकि अगर प्रचार नहीं करेंगे उस जीव के प्रति, उसको जीव को प्रचार नहीं करेंगे तो भगवान से वो जुड़ नहीं पाएगा। और अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो हम भी भगवान की सेवा में नहीं संलग्न हो पाएंगे। और जिसको प्रचार नहीं कर पा रहे उसको भगवान से जोड़ नहीं पाएंगे, संबंध नहीं दे पाएंगे।
इसीलिए हार्मोनाइजिंग अवर लाइफ विथ क्या, 3 चीजों के साथ, किसके साथ, जीवों के साथ, प्रकृति के साथ और भगवान के साथ, तीनों के साथ हार्मनी में रहना, इसको कहते हैं। और ये भक्ति योग के अलावा कहीं पॉसिबल ही नहीं है। आइए अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। और इसी के लिए हमें नॉनवेज, नो मीट ईटिंग करना है। नो मीटिंग इसी के अंदर आता है, नो मीट ईटिंग। तीसरा शौचम। शौचम मतलब साफ सुथरा होना। हाँ ठीक है, वेरी गुड, है ना। साफ सुथरा होना कैसे, शरीर से साफ सुथरा होना। पहला, नहाना धोना है, कितनी ठंडी पड़े नहाना है और शुचि मुचि के सिद्धांत को समझना है। कहाँ कहाँ हम मुचि में जाते हैं, वहां वहां हमें वापस शुचि में आना है, ठीक। और मन की शौच मतलब मन की को साफ सुथरा रखना, जिसको हम कहते हैं पवित्रता, है ना। तो शरीर की स्वच्छता और मन की शुद्धता या पवित्रता। मन पवित्र होगा मतलब कि कैसे, कि मन का साफ सुथरा रखने का अर्थ है कि सारे जीवों के प्रति, है ना, वो भगवान के अंश हैं, उनके प्रति हमारे अंदर रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट, है ना, रिस्पेक्ट होना चाहिए। कैसे रिस्पेक्ट होगा, तो हमें जितने भी भक्त हैं, भक्तों के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। और सारे सभी को प्रभु जी और माता जी बोलना चाहिए, है ना। चाणक्य पंडित बोलते हैं ना, मातृवत परदारेषु, जैसे पराई स्त्री को भी माँ के समान देखना चाहिए, है ना। किसी भी स्त्री को देखे अपनी मम्मी याद आ जानी चाहिए आपको, और उतना रिस्पेक्ट उन्हें भी देना है, हर स्त्री, ठीक है। इसीलिए नो इलिसिट सेक्स, इसलिए इसमें कहा जाता है, ये शौचम के अंदर आता है। और चौथा क्या, लास्ट, सत्यता, सत्य। तो सत्य को बोलना, सत्य मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, ठीक है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो सत्य है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का गैम्बलिंग या मतलब किसी भी प्रकार का झूठ बोलना, सट्टेबाजी करना, शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना, ये सब चीजों से बचने का प्रयास करना चाहिए। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन प्रभुपाद हमें कह रहे हैं कि सभी पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। तो पहले तो 4 नियम पालन करना शुरू कर दीजिए, है ना। जीवन में तपस्या, दया, स्वच्छता और सत्यता या लेकर आइए, ठीक है। और फिर आप देखिए, जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसे बहेगा जैसे मतलब कि गंगा बह रही हो। ऐसे महामंत्र का चैंटिंग आप करेंगे, एकदम आनंद पूरे, ऐसा मतलब लग रहा है एक राउंड और कर लूं आज, अरे 16 में मन नहीं मन रहा है, 2 और कर लेता हूँ, 3 और कर लेता हूँ। अगर 4 नियम के पालन के बाद आप बैठेंगे तो ये होगा आपके जीवन में, एक और राउंड एक्स्ट्रा कर लेते हैं, है ना। और इसके बाद जब ये 4 नियम में स्थित हो जाएं और आप 16 माला का जप भी मिनिमम 16 माला का जप करने लगे, कुछ सेवा भी करने लगे, तब 10 नाम अपराध का ध्यान देना है कहानी रुकी नहीं रही है, बोलते ही जा रहे। हाँ, तो उसके बाद 10 नाम अपराध करना है। विशेषकर भक्तों के प्रति हमें रिस्पेक्ट के साथ रहना है। अगर ये 4 नियम का पालन करें ना, तो मोटे मोटे तौर पर भक्तों के प्रति भी अपराध नहीं होने वाला। ये सोच के देखे, अगर इनको तत्व से समझ के 4 नियम को पालन करें तो वैष्णव अपराध भी नहीं होगा, लेकिन करना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ पर हम रोकते हैं आज के सेशन डिस्कशन को, है ना। चैप्टर खत्म हो गया, अब नए चैप्टर को शुरू करने का लॉजिक तो नहीं बैठ रहा। मैं चाहता हूँ कि प्रभु जी ही स्वयं नया चैप्टर शुरू करें अपने मुंह से अगले वीक। इसीलिए हम यहाँ पर आपको प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में बताया कि कौन व्यक्ति है जो कृष्ण को नहीं समझ पाता, वो व्यक्ति जो पाप कर्म में लग रहता है। और वही पाप कर्म में लगा वो व्यक्ति है, जब आप भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे ना पिछले 2 महीने में, नहीं मैं नहीं छूंगा, आज मैंने चिकन खाया, आज मैंने अंडा खाया, मैं नहीं छूंगा, आज मैं पीने जा रहा हूँ, पार्टी करने जा रहा हूँ, मैं नहीं छूंगा। तो ऐसे कितने सारे लोग भगवत गीता आपसे नहीं लेते वही पाप कर्म है कि नहीं, देखिए ध्यान से आप, वही व्यक्ति। और अगर हम किसी भी प्रकार के पाप कर्म है, तो अपने आप मंदिर जाने की इच्छा नहीं होगी, अपने आप भगवत गीता पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, अपने आप चैंटिंग करने की इच्छा नहीं होगी। सिंपल है, साइंस है ना, तो सिंपल ही होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज करते हैं आज का डिस्कशन।
बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का। ओवर टू यू प्रभु जी। Thank you very much, His Grace Jeev Gopal Das Prabhu ji for today's session. तो प्रभु जी आज कुछ आपके पास समय है क्या? कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं या फिर कैसा आपके पास? हाँ ले सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं। ओके ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हैंड रेज करें। मे बी हम लोग 2-3 क्वेश्चंस ले लेंगे एज पर प्रभु जी टाइम अवेलेबिलिटी। प्रियांशी अग्रवाल माता जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी क्या कहते हैं, गीता जब हम पढ़ते हैं भागवत गीता तो संस्कृत में ही पढ़ना जरूरी है या फिर हम हिंदी में ही पढ़ सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं छोटी सी एक बैकग्राउंड शेयर करूंगा, है ना। भगवत गीता की जो भाषा है वो प्रेम की भाषा है ना। जैसे साउथ इंडियन ब्राह्मण की स्टोरी प्रभु जी बताते हैं ना हमको, ये कि साउथ इंडिया में ब्राह्मण था, उसको भगवत गीता संस्कृत ना हिंदी ना तेलुगु ना मलयालम कुछ नहीं आता था उसको। वो भगवत गीता संस्कृत में लिखी थी, वो ऐसे उल्टी किताब हाथ में लेकर बैठा था। जब उसके पास चैतन्य महाप्रभु गए तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको देखा और वो रो रहा था, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या पूछा उससे कि आप क्यों रो रहे हो, है ना। और उसने क्या बोला था कि हाँ मेरे को भगवत गीता नहीं आती, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है इसलिए मैं पालन कर रहा हूँ इसका। मुझे पढ़ना तो नहीं आती लेकिन मैं किताब लेके बैठा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन रोने की क्या बात थी, तो उन्होंने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि परम पुरुषोत्तम भगवान जो सारे ब्रह्मांडों के मालिक हैं, वो अर्जुन के दास बनके, अर्जुन के सारथी बनकर और उसकी सेवा कर रहे हैं। तो ये देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है और मुझसे मेरे आंसू रुकते ही नहीं है। भगवान कितने दयालु हो सकते हैं मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ, राइट। तो भगवत गीता को समझने के लिए केवल एक ही भाषा चाहिए, वो है प्रेम की भाषा। अगर भक्ति योग करना है, भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो प्रेम की भाषा आनी चाहिए। बाकी संस्कृत हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता। अभी आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया क्या? जी प्रभु जी, मैं हिंदी भी कर रही थी और संस्कृत भी है उसमें, पर संस्कृत नहीं समझी जाती, पढ़ने में कुछ अटकती है तो फिर ऐसा लगता है कि हिंदी पढ़ी जा रही है, वो समझ आ रही है। तो कृष्ण की भाषा तो संस्कृत है तो हम नहीं वो पढ़ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं उनको पढ़िए, सब कुछ दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। प्रभुपाद के शब्दों में इतना दम है। प्रभुपाद ने कहा था मेरा अगर कोई भगवत गीता पढ़ ले और भागवतम का फर्स्ट पॉइंट तो पढ़ ले और जीवन में उतार ले तो भगवत धाम जाना गारंटी है ना। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रियांशी माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट अभय कुमार प्रभु प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे आपने बताया है कि सत्य बोलना भी पाप में आता है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उसमें तो हम लोग झूठ बोलते हैं ना प्रॉफिट के लिए, तो क्या ये भी पाप में आएगा? हाँ बिल्कुल पाप में आएगा। आप तो जो रोज सुबह रोटी सब्जी बना के खाते हैं ना, वेजिटेरियन, वो भी पाप में ही आता है। वो तो क्योंकि जीव की जान तो उसमें भी जा रही है ना, अन्न खा रहे हैं उसमें भी जाती है ना। पौधे काटते हैं, पालक हरी पालक खानी तो काटना पड़ेगा ना उसको, दर्द तो पौधे को भी होता ही है, वो भी पाप है। लेकिन किसी भी पाप से मुक्त होने का एक ही तरीका है। भगवान ने क्या बताया? आप मुझे भोग लगा के पाओ, क्योंकि भोग को भोक्ता केवल मैं ही हूं, तुम तो उपभोक्ता हो, है ना। हम अपने आप को उपभोक्ता कहते हैं ना, तो तुम भोक्ता नहीं हो, भोक्ता तो केवल मैं ही। भोक्ताराम जगत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो इसी प्रकार से जो भी सब कुछ पाप में आता है। और भगवान आगे चलकर अभी बताएंगे हमें अगले वाले चैप्टर्स में कि आग के साथ थोड़ा धुआं भी होता है, इसीलिए वर्ण आश्रम परफेक्ट नहीं है। हम जॉब करते हैं, चाहे ब्राह्मण है, ब्राह्मण झूठ तो नहीं बोलता लेकिन वो कमाता भी नहीं, भिक्षा पे आश्रित रहता है, राइट। क्षत्रिय जो है
वो देखिए उसको किसी को खून भी करना पड़ता है, किसी को मारना भी पड़ता है ना, है ना। राज्य में सब सही तरीके से रहे उसके लिए उसको कई सारे काम करने पड़ते हैं। जो बिजनेस करता है वो झूठ नहीं बोलेगा तो पैसा कैसे कमाएगा? क्या आपसे सर, आपसे नहीं कमा रहा हूँ, बाकी सबसे कमा रहा हूँ। आपसे तो मैंने एक पैसा नहीं कमाया, लेकिन नहीं कमाएगा तो उसका पेट चलेगा क्या? है ना। वैसे शूद्र है वो बेचारा सेवा कर रहा है, जो बोलेगा जैसी कर लेगा बेचारा, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि आग के साथ धुआं होता है, इसलिए वर्णाश्रम सिस्टम परफेक्ट नहीं है। वर्णाश्रम सिस्टम केवल सोशल सिस्टम है। सोसाइटी में रहते हुए आप शांतिपूर्वक अपनी प्रकृति के अनुसार अपने कार्यों को चूज करके करते रहे। मेरा प्रकृति है ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, जैसा प्रकृति है वैसा कार्य करे, बस। इसीलिए वर्णाश्रम सिस्टम है। कोई भी जॉब, कोई भी आग है, उसमें धुआं होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कब बनता है? जब उसको भगवान की सेवा में लगा, क्योंकि भगवान परफेक्ट है ना। भगवान के लिए भगवान ने कहा, युधिष्ठिर महाराज से कहा गया, कह दो क्या जो वो थे किनको मारना था, उनके गुरु का नाम क्या है युधिष्ठिर महाराज के? द्रोणाचार्य, राइट। और द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम? अश्वत्थामा। वेरी गुड। अब अश्वत्थामा को कैसे मारा गया आपको पता ही है ना। हाँ, युधिष्ठिर महाराज से कहलाया गया। युधिष्ठिर महाराज सत्य बोलते थे, केवल झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर महाराज से कहा गया, आप कहिए अश्वत्थामा मर गया है। बोले मैं नहीं बोलूंगा, ये झूठ है। कहाँ मरा वो? बोले अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार देंगे, उसको बोलेगा आप, वो हाथी मरेगा, आप बोल दीजिए अश्वत्थामा मर गया, बाद में बोल देना कि अश्वत्थामा हाथी था। लेकिन जैसे उन्होंने पहली लाइन बोली, उसके बाद बहुत जोर जोर से ड्रम बजाने लग गए, तो वो सुनाई नहीं दिया आगे का, वो अलग बात है। तो कहने का तात्पर्य, युधिष्ठिर महाराज ये कंफ्यूजन हमें हो गया उनको कि मैं सत्य बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन धर्मम तू साक्षात भगवत, भगवान ने जो बोल दिया वही सत्य है, वही धर्म है। तो भगवान कृष्ण ने अगर बोल दिया है कि झूठ बोलो तो वही सत्य है, राइट। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का पाप है, वो अगर भगवान की सेवा में लग जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है, राइट। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दंडवत प्रणाम। थैंक यू अभय कुमार प्रभु जी। नेक्स्ट रमेश प्रभु, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। तो अभी आज के इसमें प्रभु जी बता रहे थे कि पूर्ण ज्ञान क्या है, कि भगवान श्री कृष्ण को तत्व से समझना, उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज। जैसे प्रभुपाद जी ने भी कहा था कि जस्ट बाई ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा, यू विल अचीव ऑल योर गोल्स। अब कृष्णा के साकार रूप भी है, निराकार रूप भी है। तो ये निराकार रूप को कैसे समझा जा सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल निराकार रूप, प्रभु हर जगह, कृष्ण हर जगह मौजूद है। तो कई बार मन में ये आता है कि जो आकाश तत्व है, खालीपन है, इट इज एवरीवेयर। तो इसको मतलब हम ये नहीं कह सकते कि आकाश तत्व ही निराकार रूप है। तो इसको थोड़ा सा और कैसे परफेक्टली अंडरस्टैंड किया जा सकता है निराकार रूप को? तो ये डाउट था मेरा। सो आकाश तत्व जो है, ये तो 5 तत्वों के अंदर ही आता है। ये तो भौतिक है ना। वो तो भौतिक है, जैसे कि भगवान कह रहे हैं भूमि राप अनल वायु खम, है ना, मनोबुद्धि वो फिर आगे है। तो 5 तत्व में आकाश भी अगर आप देखेंगे तो वो भौतिक है। तो कैसे समझना है? तो ब्रह्म बेसिकली चेतना का प्रकाश है। भगवान से निकलने वाला जो प्रकाश है, जिसको हम ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं या ब्रह्म का प्रकाश, ये ऐसा प्रकाश है जो चेतना का प्रकाश है। इससे पूर्ण रूप से चेतना निकल रही है, बस, और कुछ नहीं। चेतना और कुछ नहीं, बस यही चेतना ही ब्रह्म है। तो इसको अगर समझना है तो चेतना कैसे समझना है? तो चेतना को पहले समझना पड़ेगा। आत्मा से चेतना निकलती है और फिर उसमें चित्त का थोड़ा सा मिक्सिंग हो जाता है, जिससे वो चित्त के माध्यम से वो थोड़ा सा पोल्यूशन हो जाता है, उसमें वो पोल्यूटेड हो जाती है, और फिर हमारे मन में वो पोल्यूशन रहता है, आ जाता है, राइट। तो वो चित्त जब साफ होता है, हाँ, चित्तो दर्पण मार्जनम, है ना, चित्त के दर्पण को मार्जन करते हैं, जब एकदम साफ हो जाता है, चेतना पूर्ण रूप से साफ चेतना होती है, बस चेतना और कुछ नहीं। लेकिन इसमें प्रभुपाद हमें शुरू में बताते हैं
कि 3 प्रकार के चीजें होती है। एक होता है ब्राह्मी स्थिति, एक ब्रह्म की स्थिति और एक नारायण स्थिति। तो जो ब्रह्म की स्थिति है ये बीज की स्थिति है, यानी नारायण स्थिति जो है वो पुरुष स्थिति है ना, शक्तिमान की स्थिति है। और नारायणी स्थिति जो ब्राह्मणी स्थिति है वो शक्ति है ना, वो भगवान की शक्तियां हैं। लेकिन ये जो बीज का ब्रह्म है इसमें कोई शक्ति नहीं होती, एकदम केवल चेतना होती है। ऐसे जैसे सूर्य का प्रकाश है, बस सूर्य से सारा, सूर्य में सब कुछ है ना, रूप है सब कुछ, लेकिन सूर्य के प्रकाश में क्या है? जब सूर्य के निकलने के पहले पूरे आकाश में लालिमा छा जाती है, बस यही ब्रह्म का प्रकाश है, लेकिन चेतना के स्तर पर। इस प्रकार से कुछ क्लियर हुआ प्रभु जी? हाँ जी, क्लियर तो हुआ, लेकिन आपने अभी जैसे कहा कि शक्ति नहीं होती, लेकिन जो उनके शरीर से जो वो चेतनता निकल रही है वो है, लेकिन चेतनता में तो शक्ति नहीं होना, ये भी थोड़ा सा जब चेतन है तो वो शक्ति भी होनी चाहिए। नहीं, चेतना में अपने आप में कोई शक्ति नहीं होती है। ये बीज का लिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है और एक नपुंसक लिंग होता है ना। बीज का जो लिंग है ये ब्रह्म स्थिति है ना। शक्ति और शक्तिमान के बीच की स्थिति है ये। जैसे कि सूर्य में बहुत ताकत है, सूर्य में बहुत सारा एनर्जी है, लेकिन जो सूर्य की किरणें जाकर एक पौधे पर पड़ेंगी तब वो पौधे पे पड़ने से उस पौधे का विकास होगा। तो वो शक्ति जो है वो उस पौधे में आकर उसके रूप में दिखेगी, राइट। बिना रूप के शक्ति नहीं देख सकते आप, सूर्य के किरणों की कोई शक्ति नहीं देख सकते जब तक वो शक्ति किसी चीज पे पड़कर उसमें कुछ बदलाव ना लेकर आए। जैसे कि जीव में जीव आत्मा अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। जीव आत्मा जब किसी उसको शरीर प्राप्त होता है, उस शरीर के माध्यम से वो कर्मों को करता है, और वो जो कर्मों को करता है उन कर्मों से उसकी शक्ति पता चलती है। भगवान, जैसे भगवान भी स्वयं है, उन्होंने पर्वत उठा लिया। हम लोग भी कुछ चीजें, 2-4 चीजें उठा लेते हैं, 2-4 6 किलो 8 किलो की चीजें, तो वो उठाएंगे तब उठाएंगे ना। अब हम बोलेंगे मैं केवल चेतना हूं तो मैं कुछ उठा ही नहीं सकता, लेकिन उस चेतना के साथ जब भगवान की हमें शक्ति प्रदान करते हैं, वो शक्ति के माध्यम से, मतलब ये शरीर हमें अभी प्रदान किया, प्रकृति का शरीर, इस शरीर पर जब वो चेतना का इस्तेमाल करेगी वो आत्मा, उस चेतना के माध्यम से, तो उसको एक माध्यम चाहिए, चेतना को माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के उसमें कोई शक्ति नहीं है। वो माध्यम से जब मिल जाती है तब वो जीवात्मा अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर पाता है। अभी थोड़ा क्लियर हुआ प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच रमेश प्रभु फॉर दैट क्वेश्चन। प्रभु जी 1-2 क्वेश्चन और ले लें? ओके प्रभु जी, ले सकते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं। तो नेक्स्ट मीरा सिंह माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है, यस माता जी। प्रभु जी, क्लास से थोड़ा हटके मेरा क्वेश्चन है। कहीं हम सुने थे कि अगर कृष्ण का स्वप्न में आना हुआ किसी भी रूप में, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करे प्रभु जी, कि अगर किसी इंसान को कृष्ण आ रहे हैं 2 महीना, 6 महीना, 4 महीना में स्वप्न में, चाहे किसी रूप में, बाल रूप में या जो भी, और फिर अभी लगभग 1 साल से बंद हो गया कृष्ण का स्वप्न आना, तो इस पर थोड़ा सा बताने का कष्ट करे प्रभु जी। ये मेरा अपना निजी क्वेश्चन है प्रभु जी। थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गई कि अब सपना कम से कम लगभग 1 साल के लगभग होने जा रहा है, तो अभी कृष्ण का स्वप्न नहीं आ रहा है। आप अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। करते हैं प्रभु जी, 16 माला करते हैं, और मेरी गलती को माफ करे प्रभु जी, कुछ और हम बोलना चाहते हैं। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ गया कि लला को हम अपना पुत्र रूप में मान लिए हैं, और जहाँ भी रहते हैं उनको साथ लेके चलते हैं, और अगर कहीं 2 घंटा छोड़ दिए, जैसे कोई बच्चा के घर में आए हैं
कृष्ण के बच्चा के घर में और मेरा लल्ला उनका बड़ा बेटा के घर में है, तो मुझे एक बेचैनी जैसी महसूस हो जाती है और कोई बहाना से भाग के हम अपने लल्ला को लेके चले आते हैं। तो इस पर थोड़ा सा एक बहन से ये क्वेश्चन किए, तो वो बहन हमको बोली कि मीरादी घबराओ नहीं, अब लल्ला ही तुम्हारे पास आ गया, तो अपना सपना क्यों देगा तुमको। तो प्रभु जी आप लोग तो गुरु हैं, थोड़ा क्लियर करिए प्रभु जी। तो माता जी, जिस स्तर पर हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं, इस स्तर पे भक्ति योग में अगर हम रात को सोते समय कृष्ण को याद कर लें और सुबह उठते ही कृष्ण को याद कर ले, तो पूरी नींद जितने भी हमने 4, 5, 6 घंटे ली है, वो पूरी कृष्ण की सेवा में गिनी जाती है ना। तो इसीलिए सपना आए कि ना आए, आप ज्यादा थक गए तो कोई सपना नहीं आएगा, और अगर थकान में थोड़े सा भी कुछ ऊंच नीच है तो सपना आएगा, और भगवान की चेतना में कुछ चिंता में कुछ सोच गए तो भगवान का सपना आएगा। और स्वप्नों के बारे में ये भी कहा जाता है कि स्वप्न कभी कभी हमारा कार्मिक रिएक्शन होता है। हमारे पुराने पापमयी या पुण्यमयी जो कर्म होते हैं, पाप के या पुण्य के कर्म होते हैं, वो कर्म का रिएक्शन जिसमें शरीर की आवश्यकता नहीं बचती, केवल सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता पड़ती है, यानी मन बुद्धि अहंकार से ही जो कर्म के रिएक्शन निकल जाते हैं वो स्वप्न में आ जाते हैं। तो इसीलिए स्वप्न में कृष्ण का आना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप जप करते हैं उस समय भी अगर कृष्ण आ गए तो तब भी अच्छा है ना। तो कृष्ण की चेतना बनी रहे, सपने में भी आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी आते तो हम ईमानदारी से अगर गुरु के बताए हुए इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल भी पूर्ण रूप से कंप्लीट है हमारा कार्य, है ना। भगवान का स्वप्न आना बहुत अच्छी बात है, वो हमारे पुण्य कर्मों को दर्शाता है ना। और अगर सपने में कुछ भूत वूत दिख रहे हैं तो हमारे थोड़े पाप कर्म भी हो सकते हैं, चिंताएं आ रही हैं तो हमारे कुछ पाप करने भी हो सकते हैं। लेकिन भगवान नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन सोने से पहले हम भगवान को याद करके, है ना, नरसिंह आरती करके और गुरु और परंपरा को याद करके सोएं, और उठते ही हम भगवान को या प्रणाम करके ही बिस्तर से उठे, तो आपका पूरा नींद जो है भगवान की सेवा में काउंट हो जाएगा। चिंता की बात नहीं है आपको। ठीक है माता जी। तो स्वप्न देखना वो आपके पुण्य कर्म है और वो आते रहेंगे कभी ना कभी आपको, लेकिन नहीं भी आते तो उसमें कोई चिंता नहीं है। पहले बहुत आनंद आता था प्रभु जी, कभी हम शेषनाग पर उनको ऐसे बांसुरी बजाते देखते थे, कभी बालक रूप में देखते थे, कभी बगीचा में है एकदम स्वप्न में देखते थे, तो बहुत आनंद भी आता था। थोड़ा कृष्णा बुक भी पढ़ के सो सकते हैं, तब कभी कभी सपने आ जाते हैं कृष्ण के। अभी तो भागवतम भी पढ़ते हैं प्रभु जी, क्लास भी करते हैं। पहले मैं गुड़गांव में थी तो वहाँ का भी क्लास अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, और अभी आपका क्लास हो गया नोएडा वाला, और भागवतम पढ़ते भी है, माला भी 16 मेरा हो जाता है। तो और सपना नहीं आ रहा तो ये भी अच्छी बात है, मतलब आप सेवा अच्छी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच मीरा सिंह माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल का। हरे कृष्णा, थैंक यू। सो नेक्स्ट मालती माता जी, प्लीज अपना है आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है माता जी? यस। हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि मैं ना पहले तपस्या करती थी, पर अब मेरा मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा, तो मतलब ये क्यों हो रहा है? आप जब करते हैं? हाँ करती थी, अब छोड़ दिया है काफी टाइम से। शुरू करिए। अच्छा, दो चर्या हैं। हम पाप की परिभाषा समझ लेते हैं। पाप मतलब, पाप का अर्थ होता है कि ऐसी चीज जो हमें भगवान के धाम जाने से रोकती है या भगवान की सेवा में लगने से रोकती है। तो हम किसी ना किसी पाप कर्म में हमारी चेतना ज्यादा लगी है, जिसके कारण भगवान में चेतना नहीं लग रही है। चाहे बहुत सारे घर की चिंता हो, परिवार की चिंता हो, इधर की चिंता, उधर की चिंता, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, राइट।
लेकिन और दूसरा तरीका है कि भगवान के भक्तों के प्रति अगर गलती से हमें अपराध हो गया है, तब भी हमारे भक्ति में या भगवान के नाम के जप में रुचि कम हो जाती है। तो इसने प्रयास करें, सारे भक्तों को अपने घर पे बुलाएं, अच्छे से भोग करवाएं, सबसे हाथ जोड़ के, और उनसे बहुत सारा आशीर्वाद लें, और अच्छे से जब वापस शुरू करें, पूरा 16 माला रोज निपटाएं। ज्यादा करना है तो और ही अच्छा लेकिन हाँ, थोड़ा सेवा करिए भक्तों के संग में, और भक्तों के प्रति कोई भी अपराध गलती से भी ना हो, सपने में भी ना हो, तो फिर आपका जब कभी नहीं छूटेगा दोबारा। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू मालती माता जी, थैंक यू वेरी मच। सो 9 बज गए प्रभु जी। तो यहाँ पे फिर हम लोग ऑलरेडी काफी लोगों का हमने सवाल लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का सवाल पूछने के लिए। कुछ लोगों का नहीं ले पाए, रुक्मणी माता जी, दीपक जायसवाल प्रभु, अरविंद गुप्ता प्रभु, जयप्रकाश प्रभु, आप लोगों का नहीं ले पाए। बट जैसा कि ये हमारा डिटेल सेशन है, ये तो चलता ही रहेगा, राइट? सो डेफिनेटली नेक्स्ट सेशंस में आपके सवाल हम लोग ट्राई करेंगे कि ले, ठीक है? तो प्रभु जी का एक बार हम सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी लोग मिलकर एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, और प्रभु जी को थैंक यू करते हैं कि उन्होंने आज का सेशन हमारे लिए लिया, अपना टाइम निकाल के, ठीक है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So thank you very much, Jeev Gopal Das Prabhu ji, for joining us and taking today's class. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्ण। So आज का सेशन हम यहीं पे